31 मार्च से 7 जून तक बुध महाराज मेष राशि में रहेंगे और वर्तमान में सबसे अधिक पीड़ित राशि मेष है, क्योंकि राहु मेष राशि में स्थित है और इसलिए लगभग 60 दिनों की अवधि के लिए मेष राशि में राहु के साथ बुध का संबंध वास्तव में कई लोगों के लिए बहुत कठिन अवधि थी। पिछले 60 दिनों के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई और कई को गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो लोग रिश्तों में थे उन्हें भी कई गलतफहमियां और झगड़ों का शिकार होना पड़ा। हालांकि अब जबकि बुध महाराज अपनी राशि बदल रहे हैं और वृषभ में आ रहे हैं, तो अच्छी खबर यह है कि समय बेहतर होने वाला है और उन सभी अच्छे नेक दिल लोगों को जो 60 दिनों के बुध के मेष राशि में गोचर के कारण पीड़ित थे, उन्हें आखिरकार कुछ राहत मिलेगी। बुध की शत्रु राशि मेष है। बुध मेष राशि में सहज नहीं है, क्योंकि मंगल मेष राशि पर राज करता है और मंगल सीधी कार्रवाई की मांग करता है। कोई सोच नहीं, बस करो, यह मंगल का स्वभाव है। और इसलिए जब बुध मेष राशि में गोचर करता है तो कई लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे फैसले ले लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान होता है। गलत निर्णय लेना, एक निश्चित चाल चलने में आवेगी होना, मेष राशि में बुध की कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं। जब बुध मेष राशि में गोचर करता है तो पुलिस कार्रवाई, हत्याएं, आत्महत्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं, वे बस कार्य करते हैं और यह खतरनाक है। और इसलिए यह संभव है कि आप में से कई लोगों ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने या आवेश में आकर अपने हितों को नुकसान पहुंचाया हो। हालांकि अब जब बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो गर्मी शांत हो जाएगी। वृषभ एक हठी राशि है। यह एक बैल है जो अपने फैसले पर अड़िग रहता है। मेष राशि में बुध उतार चढ़ाव वाले विचार देता है, जबकि वृषभ राशि में बुध आपके जीवन में अधिक स्पष्टता लाता है और एक बार आपके पास स्थिति की स्पष्टता हो जाती है तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो बुध का यह गोचर उन सभी स्त्री पुरुषों के लिए फायदेमंद रहने वाला है जो जीवन में स्पष्टता चाहते हैं। 7 जून से आप में से कई लोगों को अपने जीवन के मामलों में स्पष्टता मिलने लगेगी। आप उन कारणों को समझेंगे जिन्होंने आपकी स्थिति को आकार दिया और आप समाधान भी खोज लेंगे। तो कुल मिलाकर मैं बुध के वृषभ राशि में गोचर को लेकर बहुत सकारात्मक हूँ। 7 जून से 24 जून तक बुध वृषभ राशि में रहेगा, इसलिए आप सभी के पास अपनी योजना बनाने और अच्छे निर्णय लेने के लिए 17 दिन का समय है। इस शुभ समय का सदुपयोग अपने हित में करें। मेष, सिंह, धनु राशि वालों को कार्य क्षेत्र में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आने वाले दिनों में वित्त, करियर और नौकरी के माहौल में सुधार होगा, इसलिए सकारात्मक रहे और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें। वृषभ, कन्या, मकर राशि में बुध के गोचर के इन 17 दिनों के दौरान मकर राशि में उत्साह का अनुभव होगा। आप अपनी बौद्धिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहेंगे। नई किताबें पढ़ना, नए विषय की खोज करना, दोस्तों में मिलना,
बुध गोचर के इस चरण के दौरान आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। कुल मिलाकर यह एक अच्छा विकास है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाना आवश्यक है, क्योंकि सफलता का पहला कदम अच्छे लोगों से जुड़ना है। यह वे लोग हैं जो आपको धन बनाने में मदद करेंगे, और इसलिए इस अवधि का उपयोग अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए करें और प्रवाह के साथ आगे बढ़े। मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशियों के लिए बुध का यह गोचर आपको आत्मनिरीक्षण करने और अपने लिए कुछ अच्छा समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह अवधि साधना के लिए उत्तम है। ध्यान, जप और अपने आत्म विकास पर काम करें। याद रखें कि यह दुनिया नहीं है जो आपको अवसर देती है, यह आपका आंतरिक विकास है जो आपको इतना अनूठा बनाता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और इस तरह अवसर आपके द्वार पर दस्तक देता है। इसलिए अपने आत्म विकास पर ध्यान दें और आप वृषभ राशि में बुध के गोचर का आनंद ले पाओगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह गोचर बहुत ही शुभदायी है। लाभ और भत्तों का आनंद लेने के लिए यह एक उत्कृष्ट अवधि है। आर्थिक रूप से यह आप सभी के लिए एक सकारात्मक अवधि है, और इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यह चरण आपके कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करेगा। व्यावसायिक लाभ का वादा है। आप छोटी यात्राओं का भी आनंद लेंगे और अपने साथी के साथ कुछ अच्छे पलों का आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर अधिकांश लोगों के लिए बुध पारगमन बहुत सकारात्मक है, और इसलिए मेरा सुझाव है कि अपने जीवन के इन 17 दिनों को बर्बाद ना करें। सकारात्मक रहे, सकारात्मक सोचे, और आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होगा। याद रखें कि आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं तो आशीर्वाद आप पर बरसेंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं तो दुख आपको गले लगा लेंगे। आप भीतर से जो भी है उसी के अनुसार आप बाहर से आकर्षित होंगे। इसलिए जब कोई अमीर आदमी स्वार्थी व्यवहार करने लगता है और अपने दैनिक जीवन में भ्रष्ट हो जाता है, धीरे धीरे वह गरीब होने लगता है। यह गरीबी सिर्फ उसके वित्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके आंतरिक से भी जुड़ी है। वह जितना अंदर से गरीब होता जाता है उतना ही वह दुखी हो जाता है। वह भले ही बड़ी गाड़ी चला रहा हो, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुका है। और इसलिए हमेशा याद रखें, सिर्फ हाथ जोड़कर और किताब से अपनी प्रार्थना पढ़ने से ज़्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। प्रार्थना आपके दिल की गहराई से आनी चाहिए। ऐसा ही एक आदमी था। वह एक गरीब अनपढ़ मोची था। वह जेरूसलेम की सड़कों पर रहता था, और यह बहुत पुरानी कहानी है। मूसा जीवित था और वह जा रहा था और उसे एक मनुष्य मिला जो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वह ऐसी बेतुकी प्रार्थना कर रहा था, न केवल बेतुकी बल्कि परमेश्वर का अपमान करने वाली, कि मूसा रुक गया। यह बिल्कुल गैर कानूनी था। इस प्रकार प्रार्थना करने से प्रार्थना न करना अच्छा है, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसी बातें कह रहा था जिन पर विश्वास करना असंभव है। वह आदमी कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने निकट आने दे, मेरे भगवान, और मैं वादा करता हूँ कि जब यह गंदा होगा तो मैं आपके शरीर को साफ करूँगा। अगर
जू भी है तो मैं उन्हें दूर कर दूंगा। और मैं एक अच्छा जूता बनाने वाला हूँ। मैं तुम्हें अच्छे जूते बनाऊंगा। आप इतने पुराने जूतों में घूम रहे हैं, गंदे, पूरी तरह से गंदे, और कोई तुम्हारा देखभाल नहीं करता। मेरे भगवान, तुम्हारे जाने के बाद मैं देखूंगा। जब तुम बीमार होंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और दवा दूंगा, और मैं एक अच्छा रसोइया भी हूँ। वह इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा था। तब मूसा ने कहा, रुको, बकवास बंद करो। आप क्या कह रहे हो? किसके लिए है? तुम बात कर रहे हो भगवान के लिए, और उसके शरीर पर जुए हैं और उसके कपड़े मैले हैं, और तुम उन्हें साफ करोगे, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और तुम उसके रसोइया बनोगे? तुमने यह प्रार्थना किससे सीखी है? उस आदमी ने कहा, मैंने इसे कहीं से नहीं सीखी है। मैं बहुत गरीब और अशिक्षित आदमी हूँ, और मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। जो मुझे बहुत सताती है, तो भगवान भी अवश्य इसी कष्ट में होगा। और कभी कभी खाना अच्छा नहीं होता, मेरी पत्नी अच्छी रसोइया नहीं है, और मेरा पेट दर्द करता है, उसे भी कष्ट होता होगा। यह मेरा अपना अनुभव है जो मेरी प्रार्थना बन गया है। परंतु यदि तुम सही प्रार्थना जानते हो तो तुम मुझे सिखा दो। इसलिए मूसा ने उसे सही प्रार्थना सिखाई। उस आदमी ने मूसा को प्रणाम किया, उसका धन्यवाद किया। गहरी कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, और वह चला गया। मूसा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसने अच्छा काम किया है। उसने यह देखने के लिए आकाश की ओर देखा कि परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचता है। और परमेश्वर, भगवान बहुत क्रोधित हुए। भगवान ने कहा, मैंने तुझे लोगों को अपने निकट लाने के लिए वहां भेजा है, परंतु तूने मेरे एक सबसे बड़े प्रेमी को दूर फेंक दिया है। अब वह सही प्रार्थना कर रहा होगा, लेकिन वह प्रार्थना बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थना का व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यह प्यार है। प्रेम अपने आप से एक नियम है। इसके लिए किसी अन्य कानून की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मेरे साथियों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शास्त्रों को पढ़ने में सक्षम हैं या नहीं। यहाँ तक कि अगर आप अपने दिल की गहराई से धन्यवाद भगवान कहते हैं तो यह भी काफ़ी होगा। परमेश्वर एक कृतज्ञ हृदय को प्रेम करता है। यदि आप कृतज्ञ हैं और यदि आप ईश्वर को जानते हैं तो आप कभी शिकायत नहीं करेंगे। आप ईश्वर पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि आप ईश्वर से प्रेम करेंगे। और जब आप ईश्वर से प्रेम करने लगोगे तो ईश्वर आपको अपने पंखों के नीचे ले लेता है, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखने की ज़रूरत। आसमान साफ है और आप उड़ने के लिए तैयार है। मेरे सभी करीबी फॉलोअर्स को प्यार। आप धन्य रहे और हर दिन ध्यान और जप करना याद रखें। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। जय श्री गणेशा। जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।